22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कुछ आतंकियों ने भारत के 26 टूरिस्ट को मारा और कुछ घायल हुए। इस आतंकी हमले ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। इस हमले में कई निर्दोष टूरिस्ट की जान चली गई, जिससे हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी लोग गहरे शौक और गुस्से में डूब गए। तो बॉलीवुड इंडस्ट्री भी अपने कश्मीर को लेकर चिंतित थी। कई फिल्म एक्टर्स ने इस घटना की कड़ी निंदा की और पीड़ितों के परिवारों प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। इस हमले के बाद बॉलीवुड के कुछ सितारों की प्रतिक्रिया आ गई है। अनुपम खेर ने इस हमले को शर्मनाक बताते हुए गहरा दुख व्यक्त किया। सुनील शेट्टी ने कहा कि कश्मीर हमेशा भारत का भिन्न अंग था, है और रहेगा, और भारतीयों को वहां घूमने जाना चाहिए ताकि यह संदेश जाए कि डरने वाले नहीं हैं। विजय देवरकोंडा, जिन्होंने कश्मीर में अपनी फिल्म खुशी की शूटिंग की थी, उन्होंने भी इस दुखद घटना पर शोक व्यक्त किया और कहा कि कश्मीरी हमारे अपने लोग हैं। एकत्र होकर ये उनको दिखाना कि कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमेशा हमारा ही रहेगा। और इसलिए फौज जो है, नेता जो है, सब लगे हुए हैं। कई सेलिब्रिटीज ने इस आतंकी हमले के प्रति अपना गुस्सा और आक्रोश व्यक्त किया। अक्षय कुमार ने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कंगना रनौत ने भी इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। गीतकार और स्क्रीन राइटर मनोज मुंतशिर ने भी इस हमले पर गहरा दुख और रोष व्यक्त करते हुए पंतप्रधान मोदी से अपील की। कुछ एक्टर्स ने तो साहस और एकजुटता का संदेश दिया, जैसे कि अभिनेता अतुल कुलकर्णी ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पहलगाम का दौरा किया और लोगों से अपील की वे अपनी अन्य बुकिंग रद्द करके कश्मीर घूमने जाएं। उन्होंने कहा कि आतंकियों के मंसूबों को कामयाब नहीं होना देना चाहिए और हमें एकजुट होकर उनका मुकाबला करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं पहलगाम अटैक और उसके बॉलीवुड पर होने वाले असर के बारे में। इस आतंकी हमले का असर बॉलीवुड की गतिविधियों पर भी देखने को मिला। सलमान खान ने पहलगाम हमले के बाद अपनी आगामी यूके दौरा स्थगित कर दिया, जो अगले महीने होने वाला था। कश्मीर बॉलीवुड फिल्म निर्माताओं के लिए एक मेन और फेवरेट शूटिंग प्लेस था। इसकी सुंदरता, जैसे बड़े बड़े बर्फीले पहाड़, शांत झीलें जैसे दाल झील, हरे भरी घाटियाँ और माइंड ब्लोइंग घास के मैदान, इसे सर्वोत्कृष्ट रोमांटिक और सुंदर जगह बना दिया। उस जनरेशन की कई अच्छी फिल्में जैसे जंगली, कश्मीर की कली, जब जब फूल खिले, कभी कभी और बेताब बड़े पैमाने पर कश्मीर में शूट की गई। इन फिल्मों में अक्सर कश्मीर को पृथ्वी पर स्वर्ग के रूप में चित्रित किया गया था, जो सुंदरता, शांति, सुकून और रोमांस की भूमि थी। इन फिल्मों का इफेक्ट इतना मजबूत था कि कुछ स्थान फिल्मों के पर्याय भी बन गए, जैसे कि पहलगाम के आसपास का क्षेत्र बेताब घाटी के रूप में जाने लगा। कश्मीर सिर्फ एक शूटिंग प्लेस नहीं था, इसकी सुंदरता ने अक्सर फिल्मों के भावनात्मक और काव्यात्मक वातावरण को बढ़ाया। बॉलीवुड में कश्मीर का चित्रण एक रोमांटिक स्वर्ग से बदलकर आतंकवाद और संघर्ष की भूमि में बदल गया, जिसमें अक्सर कश्मीरियों को या तो आतंकवादी या पीड़ित के रूप में दर्शाया गया। 2000 के दशक के शुरुआत में कश्मीर के कुछ हिस्सों में सुरक्षा स्थिति में सुधार के कारण बॉलीवुड फिल्म निर्माताओं ने सावधानपूर्वक शूटिंग के लिए घाटी में लौटना शुरू कर दिया। फना, यहाँ, रॉकस्टार, हैदर, हाईवे, बजरंगी भाईजान, फितूर, राजी, नोटबुक जैसी फिल्मों ने एक बार फिर कश्मीर की सुंदरता को दर्शाया। कुछ फिल्मों ने सामाजिक राजनीतिक मुद्दों को संबोधित करना जारी रखा, जैसे हैदर, जिसने पर्सनल ड्रामा को बड़ी राजनीतिक कहानी के साथ मिलाया, कश्मीर की सुंदरता और अशांत वातावरण का उपयोग किया। अन्य फिल्मों ने कश्मीर की पृष्ठभूमि के खिलाफ मानवीय कहानियों पर ध्यान केंद्रित किया। इसकी प्राकृतिक सुंदरता का उपयोग कहानी कहने को बढ़ाने के लिए किया। प्रेजेंट में गवर्नमेंट फिल्म निर्माताओं को सब्सिडी और कर छूट देकर कश्मीर को फिल्म शूटिंग के रूप में सक्रिय बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। हालांकि अभी की घटनाएं जैसे पहलगाम का दुखद आतंकवादी हमला, इसने एक बार फिर बादल डाल दिया, जिससे क्षेत्र की सुरक्षा, पर्यटन और फिल्म निर्माण के लिए संभावित झटका के बारे में चिंताएं बढ़ गई। अतुल कुलकर्णी और सुनील शेट्टी जैसे कुछ बॉलीवुड हस्तियों ने शोक और गुस्से के साथ हमले पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और लोगों से लचीलेपन दिखाने और स्थानिक समुदाय का समर्थन करने के लिए कश्मीर का दौरा करने का आग्रह किया। कई तरह की फिल्में, खासकर रोमांटिक ड्रामा के लिए रोमांटिक और ब्यूटीफुल प्लेस प्रदान करता है।
संघर्ष, पहचान और राष्ट्रवाद की खोज करने वाली फिल्मों के लिए पृष्ठभूमि और एक केंद्रीय विषय के रूप में कार्य करना। बॉलीवुड फिल्मों ने वर्षों से कश्मीर में पर्यटकों को आकर्षित करने में भूमिका निभाई है। राजनीतिक अशांति से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद कश्मीर बॉलीवुड फिल्म निर्माताओं, दर्शकों दोनों के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है। इसे एक सुरक्षित शूटिंग स्थल के रूप में बढ़ावा देने के हालिया प्रयास गवर्नमेंट की तरफ से चल रहे हैं। बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग से कश्मीर को कई तरह की इनकम होती है। बात करते हैं डायरेक्ट इनकम की। फिल्म शूटिंग के लिए प्लेस रेंट पे देना। फिल्म प्रोडक्शन कंपनियां कश्मीर में विभिन्न स्थानों पर शूटिंग करने के लिए जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट पर्सनल प्रॉपर्टी होने वाले लोगों को रेंट देती है। हालांकि अमाउंट के फिगर्स सार्वजनिक रूप से आसानी से उपलब्ध नहीं है, लेकिन बड़ी बजट वाली फिल्मों के लिए यह अमाउंट बहुत ज़्यादा है। बॉलीवुड फिल्मों में कश्मीर की सुंदरता को दिखाने से पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। बड़े बैनर की फिल्मों की शूटिंग जहाँ पे होती है वहाँ पर्यटन आकर्षित होते हैं, जिससे होटल, ट्रैवल्स एजेंसियाँ, हस्तशिल्प विक्रेता और अन्य पर्यटन संबंधित व्यवसायों की इनकम बढ़ती है। उदाहरण के लिए बेताब फिल्म की शूटिंग के बाद वो जगह बेताब घाटी के नाम से फेमस हो गई और वो एक लोकप्रिय टूरिस्ट स्पॉट बन गया। खबर ये है कि भारत में कई फेमस पाकिस्तानी एक्टर्स, सिंगर्स, क्रिकेटर और अन्य सेलिब्रिटीज़ के सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया गया है। जी हाँ, आपने सही सुना। आपके चाहते कई सितारे अब भारत के सोशल मीडिया पर उपलब्ध नहीं होंगे। इनमें से कुछ प्रमुख नाम हैं अभिनेता फवाद खान, माहिरा खान, हानिया आमिर, आतिफ असलम, राहत फ़तेह अली खान और क्रिकेटर शाहिद अफरीदी। इन जैसे कई और भी जाने माने चेहरे शामिल हैं। जब आप इनमें से किसी भी अकाउंट को भारत में खोलने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का संदेश दिखाई देगा, अकाउंट भारत में उपलब्ध नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने इस सामग्री को प्रतिबंधित करने की कानूनी अवरोध का अनुपालन किया है। अब सवाल ये उठता है कि सरकार ने यह कदम क्यों उठाया। तो दोस्तों, सरकार का कहना है कि यह फैसला पहलगाम हमले के बाद लिया गया है और इसका मकसद देश में उत्तेजन और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री के प्रसार को रोकना है। ये कार्रवाई हाल ही में कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद हुई है। सरकार का मानना है कि ऐसे संवेदनशील समय में सोशल मीडिया पर किसी भी ऐसी सामग्री को फैलाने से रोकना ज़रूरी है जो देश की शांति और सद्भाव को भंग कर सकती है। इस फैसले ने उन लाखों भारतीय फैंस की ज़रूर निराशा हो गई है जो इन पाकिस्तानी कलाकारों और हस्तियों को फॉलो करते हैं, लेकिन देश की सुरक्षा और शांति को सर्वोपरि रखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है जो कि ज़रूरी था और इसका हमें सम्मान करना चाहिए। बात करें अभी के घटनाक्रम और बॉलीवुड के ऊपर प्रभाव की, तो पहलगाम आतंकी हमला कश्मीर के टूरिज्म और फिल्म शूटिंग के लिए एक झटका है। जिन स्थानिक लोगों की आजीविका पर्यटन और फिल्म शूटिंग पर निर्भर थी, उनके लिए यह हमला न केवल शौक बल्कि आर्थिक तबाही लेकर आया है। पर्यटकों द्वारा बुकिंग रद्द की जा रही है और फिल्म निर्माताओं की वापसी को लेकर अनिश्चितता है। तो ये था हमारा सफ़र बॉलीवुड और कश्मीर के खूबसूरत रिश्ते का। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई फेवरेट बॉलीवुड फिल्म है जो कश्मीर में शूट हुई हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कोई अलग टॉपिक लेकर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।